नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका देवशल्य फैक्ट्स में। तो आज हम जानेंगे महादेव के अवधूत पति अवतार के विषय में। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं। एक दिन इंद्र ने महादेव के दर्शनों की इच्छा से सब देवताओं को एकत्र किया तथा यह विचार किया कि हम सब देशों के राजा महाराजा हैं, हमको बहुत सी सामग्रियां महादेव को भेंट करनी चाहिए। इस प्रकार निश्चय कर उन्होंने अनेक प्रकार की सामग्रियां एकत्रित की और बृहस्पति को साथ में लेकर शिवजी से मिलने के लिए चल दिए। सभी प्रेम में मग्न थे, कोई गाता, कोई बजाता तथा कोई हंसता हुआ चला जा रहा था। जब वे सब कैलाश पर्वत के निकट पहुंचे तो शिवजी ने इंद्र का ऐसा गर्व देखकर लीला के निमित्त अपना भयंकर रूप धारण किया। इंद्र ने उस अवधूत को देखकर प्रणाम किया और पूछा, हे परमहंस, आप कौन हैं तथा कहां से आए हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि आप इसी समय शिवजी के पास जा रहे हैं। कृपा करके आप हमें बताइए कि शिवजी इस समय कहाँ हैं तथा क्या कर रहे हैं? क्या वे कहीं चले तो नहीं गए? अवधूत ने इंद्र के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। तब इंद्र ने पुनः उनसे पूछा कि कृपा करके आप यह बतला दीजिए कि शिवजी कहाँ हैं। इसी प्रकार इंद्र ने अवधूत से कई बार शिवजी के विषय में पूछा, परंतु अवधूत ने इंद्र को कोई उत्तर नहीं दिया। तब इंद्र ने क्रोधित होकर अपना वज्र उठाते हुए कहा, हे दुष्ट अवधूत, तूने हमको कोई उत्तर नहीं दिया। मैं अभी तुझको अपने वज्र से मार देता हूँ, देखता हूँ तेरा कौन रक्षक है। यह कहकर इंद्र ने अवधूत पर वज्र चला दिया। वह वज्र उनके कंठ में जा लगा, परंतु वज्र भी उसी समय जलकर भस्म हो गया। यह देखकर देवताओं की सेना में हाहाकार मच गया। उसके बाद शिवजी में क्रोध की ज्वाला इतनी बढ़ी कि सब देवता उस ज्वाला में जलने लगे। इंद्र ऐसी लीला देखकर कांप उठे। उन्होंने तुरंत ही अपने गुरु को स्मरण किया। जब बृहस्पति ने शिवजी का ध्यान किया तथा शिवजी को पहचाना, तब उनकी स्तुति करके इंद्र से कहा, हे इंद्र, यह अवधूत नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं। इतना कहकर बृहस्पति ने शिवजी का अत्यंत आदर किया तथा कहा कि ये सबके स्वामी हैं। तब इंद्र आदि देवताओं ने भी प्रेम के साथ शिवजी की स्तुति की। शिवजी यह स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे इंद्र तथा अन्य देवताओं, हम तुम्हारी यह स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब तुम हमसे अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो। यह सुनकर बृहस्पति अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शिवजी से यह वरदान मांगा कि हे शिवजी, इंद्र आपका सेवक है, आप इसकी रक्षा कीजिए। बृहस्पति के ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने कहा, हे बृहस्पति, हम कृपा करके इस ज्वाला को यहाँ से इतनी दूर फेंक देंगे कि इसका प्रभाव इंद्र पर कुछ नहीं होगा। तुमने आज इंद्र को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम्हारा नाम जीव होगा। शिवजी ने यह कहकर उस ज्वाला को गंगा में फेंक दिया, जिससे जलंधर दैत्य उत्पन्न हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देवशल्य फैक्ट्स में आप ऐसे वीडियो देखते रहेंगे। धन्यवाद।